बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम। यानी अल्लाह पाक ने 3 चीज़ों की कसम खाई। और कसम खाने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह कसम का मुहताज है, अल्लाह को किसी की कसम की ज़रूरत है। अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाता है या कसम इरशाद फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद ये होता है कि इस चीज़ की अहमियत को वाज़े करना, इस चीज़ की अफादियत, इस चीज़ की अज़मत, इस चीज़ की शान को वाज़े करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए कसम फरमाता है। ये पूरी सूरत वत्तीन के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नाजिल फरमाई। तो 3 कहते हैं इंजीर को, और इंजीर ड्राई फ्रूट में शामिल है। और जैसे ही मौसम सर्दी का शुरू होता है तो लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, और ड्राई फ्रूट में खजूर सरफरिस्त है, फिर इंजीर है। और आज हम इंजीर के मुतालिक बताएंगे कि इंजीर के क्या फ़वाइद हैं और इंजीर को किस टाइम पे खाना ज़्यादा बेहतर है। तो इंजीर के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कसम खाई, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नती फल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, आपकी बारगाह में एक इंजीर का टोकरा लाया गया, तो आपने उसमें से एक इंजीर खाई और फरमाया तुम भी खाओ। सहाबा को हुक्म दिया और फरमाया अगर मैं ये कहूँ कि ये जन्नती फल है तो ये कहना दुरुस्त होगा, यानी ये जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फल नाजिल फरमाया। फिर आपने फरमाया जन्नती फल ऐसे हैं कि उनमें गुठली नहीं होती, तो ये भी जन्नती फल है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंजीर जो है वे क़ुव्वत बाप पैदा करती है, मर्दों के लिए बहुत अच्छी है। और जिन मर्दों को या जिन औरतों को औलाद का मसला है तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और उसे वे दूध के अंदर खाएं, दूध में पका लें या भिगो के खाएं, तो क़ुव्वत बाप के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। और ये औरतों के लिए भी मुफीद है, इससे चेहरा रोशन होता है, चमकदार होता है, बालों की ग्रोथ होती है, और चेहरे की झुर्रियाँ, छाइयाँ, दाग धब्बे ख़त्म होते हैं, खून साफ़ करती है। और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। और शुगर के मरीज़ इसके 2 या 3 दाने लें, क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पे चीनी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फौलाद है, कापर है। ये इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफर मिकदार में अता किया हुआ है। तो शुगर के मरीज़ भी इसे खा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी मिकदार में लें। और ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है, आला चीज़ है। और मैदे के लिए, आंतों के लिए, अरसल के लिए, जिसे मैदे का मसला है, मैदे का प्रॉब्लम है, तो हर खाने के बाद 2 दाने इंजीर के वो खा लें तो मैदे का मसला ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को हाजमे का मसला है कि खाना हज़म नहीं होता, डकार आते हैं, मुँह से स्मेल आती है, तो उसके लिए भी हुक्मा फरमाते हैं, अतिब्बा फरमाते हैं कि रात के वक्त नीम गर्म पानी में इसे भिगो के रख दें, तो सुबह खाली पेट इसे चबा चबा के खाएं, तो इंशाअल्लाह मैदे का मसला ठीक हो जाएगा, कब्ज़ का मसला दूर होगा। बवासीर के लिए ये बहुत मुफीद है। और ये सर्दी में ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों में नज़ला ज़ुकाम सर्दी आम हो जाता है सर्दी के मौसम में, तो इसलिए भी ये तहफ़्फ़ुज़ करता है। और ये क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए भी मुफीद चीज़ है, यानी वो क़ुव्वत जो इंसान के अंदर पैदा होती है, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसे क़ुव्वत मुदाफ़अत कहा जाता है, तो उसको ये बढ़ा देती है। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और ये फल बहुत ही नाजुक फल है, जैसे ही ये पकता है तो अपने दरख्त से 1 या 2 दिन में गिर जाता है, और अगर इसे हम फ्रिज में रखें तो 1 या 2 दिन में ये फट जाएगा। यानी इसको सेव करना, संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसे खुश्क किया जाता है, पहले इसे गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में डाला जाता है, फिर पानी में नमक डाला जाता है ताकि ये खस्ता रहे, नरम और मुलायम रहे। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो सर्दी के मौसम में ख़ास करके हर एज के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो इसे भिगो के खाएं, पानी में भिगो लें या दूध में भिगो लें, और सुबह के वक्त खाली पेट खाना बहुत ज़्यादा मुनासिब है, बेहतर है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनका हाजमा दुरुस्त है, जो खेल कूद करते हैं,
تو وہ اسے صبح کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، شام کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا والتین والزیتون، اگر انجیر کو زیتون کے ساتھ ملا کے کھائیں گے تو اس کے فوائد بڑھ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے بالکل ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ تو طبیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کے وقت انجیر کو آپ توڑ لیں، چھوٹے چھوٹے دانے کر لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے دانوں میں سے تقسیم کر لیں، اور زیتون کا تیل 2 یا 3 چمچ کسی پیالے میں کپ میں ڈال دیں اور اس میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ کھائیں، تو یہ طاقت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور قدیم یونان میں بھی اسے بہترین مقدس پھل کہا جاتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور جو حکیم لوگ ہیں، طبیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ نعمت ہے اور جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اسے کھاؤ، استعمال کرو، اس میں شفا ہے بیماریوں کے لیے، تو اس کا حکیم فرماتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ بہت عمدہ چیز ہے، اسے آپ بھی استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور یہ قدرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، یہ گولیاں ٹافیاں ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور نیچرل چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، اور اسے سنت سمجھ کے کھائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔